नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कृषि कानूनों की वापसी और किसानों की बाकी मांगों को मानने के बाद अब किसानों ने आज से बॉर्डर से घर वापसी करना शुरू कर दिया है। किसान नाचते गाते ढोल नगाड़ों की थाप पर भांगड़ा पाते हुए अपने घर लौट रहे हैं। एक साल के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, जिसके बाद खुशी खुशी किसान घर वापसी कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर से किसान लौटने लगे हैं। इस बीच पुलिस भी सड़कों पर से बैरिकेड्स हटा रही है। कुछ किसान घर लौट चुके हैं तो कुछ किसान अपना सामान लेकर समेटते हुए लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी किसानों में घर वापसी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों के घर वापसी के दौरान कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली और इस दौरान चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात रहे, पल पल का अपडेट पहुंचाते रहे। पहले उनकी रिपोर्ट देखते हैं। चलिए अब आपको ये महत्वपूर्ण 15 तस्वीरों के माध्यम से भी आपको ग्राउंड जीरो के जरिए स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं कि जहां पर किसान नेताओं ने 9 तारीख को ऐलान कर दिया था कि हम अब इस किसान आंदोलन को स्थगित करने जा रहे हैं। उसके बाद 11 तारीख से किसानों के सामान समेटने का सिलसिला, घर जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसी तरह की तस्वीरें आज अलग अलग बॉर्डर से सामने आई। पहली तस्वीर आप देखिए टिकरी बॉर्डर से, दूसरी तस्वीर अंबाला से, तीसरी तस्वीर जींद से, करनाल से चौथी तस्वीर, गोहाना से 5वीं तस्वीर, छठी तस्वीर पलवल से, 7वीं तस्वीर पानीपत से, 8वीं तस्वीर रोहतक से, 9वीं तस्वीर कुरुक्षेत्र से, 10वीं तस्वीर हिसार से, 11वीं तस्वीर बहादुरगढ़ से, 12वीं तस्वीर झज्जर से, वहीं 13वीं तस्वीर सोनीपत से, 14वीं तस्वीर सिंघू बॉर्डर से और यमुनानगर से 15वीं तस्वीर। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि ये क्षण बहुत ऐतिहासिक है। ये क्षण बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों पर पहले दिन से लेकर अब तक अड़िग रहे और आखिरकार हुकूमत को ही अपने पैर पीछे खींचने पड़े। तो किसान विजय दिवस मना रहे हैं, अपने तरीके से इन खुशियों को झलकाने की कोशिश कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर भंगड़ा पाते हुए अपने घर की ओर सामान समेटते हुए लौट रहे हैं। तो टिकरी बॉर्डर की तस्वीर की बात करें, चाहे बात सिंघू बॉर्डर की तस्वीर की करें, हर जगह से इस तरह का संदेश, इस तरह का पैगाम लगातार मिल रहा है कि किसान ये जीतकर अपने घर लौट रहे हैं। सोनीपत के बॉर्डर पर कुछ दिनों पहले आंदोलनकारी किसानों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन घर वापसी के ऐलान के बाद सभी किसान घर की तरफ निकल गए हैं। हमारे संवाददाता लाजपत ने बॉर्डर का मुआयना किया। इस वक्त मैं मौजूद जो है सिंघू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर 10 किलोमीटर का जो दायरा था जहां किसानों के अपने आशियाने थे और देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 44 है, जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पर किसानों के आशियाने थे जो कि आज पूर्ण तरीके से खाली हो चुके हैं। सभी किसान जो अलग अलग स्टेट के किसान थे, जो जिन्होंने 1 साल का से अधिक जो संघर्ष लड़ा और वो अपने घर आज खुशी खुशी लौट गए। ये तस्वीरें जो बयान करती हैं यहाँ पर किसानों के आशियाने थे, लेकिन अब किसान अपने घर लौट गए हैं। 1 साल का जो आंदोलन है वो काफी संघर्ष रहा, क्योंकि सभी तरह के त्योहार, जो सभी तरह की खुशियां, जो सभी तरह के गम यहाँ पर जो लोगों ने अपने आपसी जो बांटकर यहाँ पर सफलता पाई है, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसानों में एक खुशी दिखाई दे रही है। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से लाजपत। वहीं कुंडली बॉर्डर पर किसान ज्यादातर अपने घर लौट चुके हैं। इस बीच हमारे संवाददाता राम सिंह मार ने भी हालातों का जायजा लिया और ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई थी वो भी दिखलाने की कोशिश की। किसान आंदोलन को 1 साल से ज्यादा का समय रहा और उसके बाद जो है संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ऐलान करने के बाद किसान आज खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। 80% किसान घरों की वापसी कर चुके हैं।
कुंडली बॉर्डर लगभग खाली हो चुका है और लगातार कुछ झोपड़ियां और कुछ यहाँ पर जत्थेबंदियां अभी रुकी हुई हैं, लेकिन अगले 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ पर पूरी तरह से खाली हो जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो उनमें भी कहीं ना कहीं खुशी है और वहीं एक तरफ किसान खुशी खुशी अपने घर लौट रहे हैं। फिलहाल कुंडली बॉर्डर खुलता हुआ नजर आ रहा है। सोनीपत से STV हरियाणा न्यूज के लिए राम सिंह मार। वहीं यमुनानगर में आंदोलनकारी किसान नाच गाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता सुमित ने आंदोलनकारियों के स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया, स्थिति को देखा, भांपा कि क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है। लंबे संघर्ष के बाद किसानों को मिली जीत और उसके बाद आज किसान सभी मोर्चों से घर वापस कर रहे हैं। किसानों कह रहे हैं कि आंदोलन सिर्फ स्थगित किया गया है, लेकिन किसानों की जो मांगे थी, जो कृषि कानून थे, वो उनके लंबे संघर्ष के बाद रद्द हुए और इसी को लेकर आज सब जगह जो धरने थे उनको समाप्त किया जा रहा है। इसी के बीच में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें गदोला मिल्क माजरा टोल प्लाजा की हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है नाचकर किसान यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। दिन को मैडम आप किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा दिल से खुश, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ। जब से ये कानून पास किए गए थे, हमें पहले दिन से पता था सरकार ने ये कानून गलत पास किए हैं और मैं पहले दिन से इस हमारे टोल प्लाजा पे आना शुरू कर दिया था। मैंने किसी को साथ नहीं लिया, मैं खुद अकेली आ गई। किसान आंदोलन खत्म कर घर वापस जा रहे हैं, जिसको लेकर रास्ते में कई जगह किसानों के स्वागत की तैयारियां की गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता हर्ष गर्ग ने गुहला चीका में किसानों के स्वागत का जायजा लिया और इसके साथ साथ किसानों के भीतर किस तरह की खुशी है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, ये भी जानने की कोशिश की। में हम पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद हैं। लगभग किसान आंदोलन खत्म हो गया है। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर से पंजाब के किसान गुजरे थे। काफी जद्दोजहद के बाद किसान जो है हरियाणा का बॉर्डर पार कर पाए थे और दिल्ली पहुंचे थे। अब जो किसान हैं इसी बॉर्डर से गुजरेंगे और बताया जा रहा है कि किसान लगभग 2 से 3 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। अभी किसानों का जगह जगह स्वागत होता आ रहा है और जब सिंगू बॉर्डर से चले थे अभी तक जो बताया जा रहा है किसान है करनाल पहुंचे हैं। करनाल से जो उनका रोड मैप होगा यही होगा और गुहला चीका में इसके लिए किसानों के स्वागत के लिए जगह जगह पर काफी तरह की सम्मानजनक स्थिति में उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाएगा और लड्डू बनाए गए हैं, लड्डू बांटे जाएंगे और हो सकता है कि उनको शाम का लंगर का प्रोग्राम भी यहाँ किया जाए। और लगातार जो किसान हैं आ रहे हैं और जितने भी किसान आ रहे हैं उनका लोग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। गुहला चीका से हरियाणा न्यूज के लिए हर्ष गर्ग। $380 दिनों के बाद, जी हां, 380 दिनों के बाद आंदोलन खत्म कर किसान घर वापस लौट रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने घर लौट रहे किसानों से खास बातचीत की। किसानों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आखिर में सरकार ने इनकी देश हित पे बात मान ली और किसान 3 कृषि कानून वापस ले लिए। हाँ, मैं आपकी बात करना चाहूंगा जी। कैसा लग रहा घर वापसी? ठीक है, बढ़िया है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। हाँ, पूरा 1 साल से भी ज्यादा हो गए जी। घरों को वापसी कैसी लग रही है? हाँ जी, घर वापसी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ, युवा डीजे बजाते हुए आनंद लेते साथ के साथ ये काम संभव हो पाया है। युवा को भी कहना है कि सबका साथ हुआ, सबका एक साथ आंदोलन एकजुट रहा, तभी किसान आंदोलन जीत पाए हैं जी। कैसा लग रहा घर वापस? क्या इधर प्रोग्राम करके मनाइए 3 कानून वापस के वास्ते मतलब खुशी मना रहे हैं। आंदोलन वापसी की खुशियां मनाई जा रही हैं। शांतिपूर्ण से आंदोलन रहा और किसान भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कैथल से विपिन शर्मा, हरियाणा न्यूज। वहीं बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे किसान ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए घर के लिए रवाना हो चुके हैं। यहां से घर की ओर से निकलने से पहले आंदोलनकारी किसानों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचकर हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा ने हालातों का जायजा लिया।
ये तस्वीरें हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की, जहां करीबन 1 साल बीत चुका है और आज किसान अपने घर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले करनाल यानी दिल्ली से किसान चलते हैं और धीरे धीरे किसान जो है पंजाब की ओर रुख करते हैं। इस समय मौजूद है करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की। तस्वीरें देख सकते हैं, किसानों के चेहरे पर खुशी है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर ढोल लगाड़े डीजे बजाकर जो है किसान जो लोग थे वो नाचते हुए नजर आए थे और अब जो है हर जगह इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाएं डालकर, फूलों की वर्षा कर कर, या फिर अगर बात की जाए स्टॉल लगाकर, स्टॉल के अंदर बात की जाए तो देख सकते हैं तस्वीरें, ये देख सकते हैं किस तरीके से जो किसान जत्थेबंदियां हैं, किसानों की जो जत्थेबंदियां हैं वो फूल बरसाकर इनका भव्य स्वागत करती हुई नजर आ रही है। जहां पर किसान आज बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं, उसके बाद अब यहां से हरियाणा के कुरुक्षेत्र की ओर रवाना करेंगे, उसके बाद पंजाब की ओर रुख करेंगे, उसके बाद पंजाब में भव्य स्वागत किसानों का किया जा रहा है, क्योंकि 1 साल बीतने के बाद किसानों की विजय जो है देखने को मिली है। किसान जीत का जो जश्न है मनाते हुए नजर आ रहे। समय तस्वीरें बस्ताड़ा टोल प्लाजा की है, जहां पर हर तरीके से किसानों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, चाहे वो फ्रूट्स हो या फिर अलग अलग तरीके से जो है स्टॉल लगाकर उनका भोजन का यानी उनका लंगर की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से। वहीं हिसार में आंदोलन पर बैठे किसान घर वापसी कर चुके हैं। हालांकि कुछ किसान अभी बॉर्डर पर हैं जो घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने भी जायजा लिया। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा 378 दिन तक संघर्ष किया गया और उस संघर्ष को जीत में बदलने के बाद आज किसान सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से अपने गांव और खेत खलिहानों की तरफ लौट गए। आज हर जगह जश्न देखा गया। आज किसानों ने विजय दिवस के रूप में आज का दिन मनाया। आपको बता दें, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर तैनात हैं और किस तरीके से किसानों के भीतर की खुशी है, किस तरीके से किसानों के भीतर एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और कितनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर अपने अपने गृह जिलों में, गृह क्षेत्रों में किसान अब पहुंचने लगे हैं। फिलहाल आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता मुकेश मंडल जुड़ गए हैं और इसके साथ साथ करनाल से हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं। मुकेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, फिलहाल किस तरह की आप स्थिति देख पा रहे हैं? दोपहर की स्थिति में और अब की स्थिति में कितना बड़ा अंतर है? देखिए, बिल्कुल दोपहर की स्थिति उस टाइम किसान जा रहे थे यहाँ से और लगातार उनका जो काफिला है वो लगातार जा रहा था। लेकिन अब की स्थिति को मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर जहां तक हमारी नजर जा रही है, अब 1-2 टेंट रह गए हैं, बाकी टेंटों को हटा दिया गया है। फिलहाल ये सिंधु बॉर्डर का जो रास्ता है उसको नहीं खोला गया, गाँव से इसका डायवर्सन अभी भी रखा गया है। लेकिन जो भी किसान है वो या तो रात को निकल जाएंगे या सुबह निकल जाएंगे। हालांकि मौके पर एसपी राहुल शर्मा आए थे, यहाँ पे सोनीपत के एसपी हैं, उन्होंने खुद मौके का जायजा लिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक चुनौती थी जिसका हमने निर्वहन किया है और ऐसी चुनौतियों के लिए पुलिस हमेशा तैयार रहती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है और जो किसान यहाँ से गए हैं उसको लेकर। हालांकि कुछ किसान अभी भी, आप देख सकते हैं, कुछ किसान अभी भी यहाँ पे हैं जो जाने की तैयारी में है। उनका जो टेंट है वो हटा रहे, जो आशियाना था किसान आंदोलन के दौरान उनका, उसको यहाँ से वो हटाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो किसान बच गए हैं वो अपने घर की तरफ जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे तमाम टेंट लगे हुए थे, तंबू लगे थे, यहाँ पे टेम्पररी घर बनाए गए थे। साल भर से ज्यादा का समय बीत गया और ऐसे में किसान ने अपना यहाँ पे एक आशियाना बना लिया था और उस आशियाने को तोड़ते हुए, हटाते हुए किसान यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और लगभग 80 से 85% किसान यहाँ से जा चुके हैं। बाकी जो किसान है वो भी जल्द ही जाएंगे, जाने की तैयारी में है। हो सकता है अभी रात को निकल जाए या सुबह निकल जाए। कुछ किसान अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी मौजूद है, यहाँ पे जो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सामने की तस्वीरें में दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये जो लगाया गया था, जो टेम्पररी घर बनाया गया था, उसको यहां से हटाया जा रहा है। हालांकि एक चीज और इसमें मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से यहाँ पे जो किसान आए थे, जिन्होंने आशियाना बनाया अपना,
और वो आप देख सकते हैं इसका मलबा जो है अभी तक यहीं पे है। हालांकि नगर निगम की कोशिश है, नगर निगम ने जेसीबी लगा रखे हैं, नगर निगम ने तमाम तरह की जो सफाई अभियान है उसको शुरू कर दिया है। नगर निगम का साफ तौर पे कहना है कि सुबह तक या कल तक हम इस सड़क को साफ कर देंगे और आम जनों के लिए खोल देंगे। हालांकि अभी इस सड़क को खोला नहीं गया है क्योंकि जैसे आप दिल्ली से सोनीपत की तरफ आएंगे तो सबसे पहला जो बैरिकेड है पुलिस प्रशासन का है और वहीं से रास्ता डाइवर्ट किया गया है गांव की तरफ। उसके बाद आप गांव से होते हुए सोनीपत के अंदर घुसेंगे और आपको यदि पंचकुला जाना है, करनाल जाना है, अंबाला जाना है तो आप उस रूट से जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, जहां तक हमारी नजर जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे थे, बहुत सारे आसियाना बनाए गए थे यहाँ पे किसानों द्वारा, क्योंकि लंबा समय हो गया था और ऐसे में सर्दी से बचाव के लिए, गर्मी से राहत के लिए यहाँ पे टेंट लगाए गए थे, आसियाना बनाए गए थे। लेकिन अब वो उन आसियानों को हटा दिया गया है किसान द्वारा, क्योंकि जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान हुआ कि 11 तारीख को हम अपने घर चलेंगे और सरकार ने हमारी बातें मान ली है, तो अब जाकर किसान सुबह से ही 11 तारीख की बात करें तो आपने देखा कि विजय रथ यात्रा यहाँ जुलूस निकाला गया यहाँ से और तमाम तरह के जो कर्तव्य है वो दिखाए गए। चाहे हम घुड़सवारी की बात करें, हम चाहे तलवारबाजी की बात करें, तमाम चीजें देखने को मिली जैसा कि हमने दर्शकों को दिखाया था। और सुबह से लगातार मैं इस बॉर्डर पर मौजूद हूं, लेकिन सुबह की तस्वीरें कुछ और थी और अभी की जो तस्वीरें हैं कुछ अलग नजर आ रहा है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जो तंबू लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था, जो सामिया यहाँ पे जो घर बनाए गए थे उनको हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी जो ट्रैफिक है उसको अभी भी उसको छेड़ा नहीं गया, क्योंकि जैसा ट्रैफिक अभी इस रोड पे था वैसा ही ट्रैफिक है, क्योंकि आगे जाकर ये रास्ता बंद होता है। यदि आप दिल्ली की तरफ से एंटर करते हैं तो आपको गांव से होते हुए ही आना पड़ेगा आपको पानीपत की तरफ जाने के लिए। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो आप साफ देख सकते हैं, सुबह तक का माना जा रहा है, सुबह तक का समय माना जा रहा है कि तमाम जो किसान है यहां से अपने घर को लौट जाएंगे। हालांकि देख सकते हैं तैयारियां पूरी है, सामान वान पैक हो चुका है यहाँ पे किसानों का और तमाम जो ट्रैक्टर है जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पे वो यहाँ से जाएंगे। ट्रॉली यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ट्रॉली है और तमाम तरह के यहाँ पे जो जिससे किसान आए थे उससे जा रहे हैं। अब देख सकते हैं ये एक यहाँ पे एक रोज यहाँ पे हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता था आंदोलन के दौरान, वो भी हटा लिया गया है। देखिए तमाम तरह के जो किसान है यहाँ पे, जो किसान मौजूद है यहाँ पे, उन्होंने सारा सामान समेट लिया है। हालांकि जो टेंट है वो अभी भी है, इसको भी हटाने का किसान काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के बाद किसान अब अपनी घर की तरफ जा रहे हैं। और इस बात से ये भी स्पष्ट हो गया है, चूंकि लगातार किसान नेता सरकार के साथ कई वार्ताओं में शामिल रहे और कई किसान सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि हमें अपने किसान नेताओं पर विश्वास है, हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, इसीलिए हम इस धरना स्थलों को खाली करके अपने घर लौट रहे हैं और अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो एक बार फिर से हम इस आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। मुकेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ करनाल से हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल किस तरह की आप स्थिति देख पा रहे हैं? यश, अगर बात की जाए 1 साल 1 महीने के करीब के वो खट्टे मीठे पल, यानी सुख हो, दुख हो, खुशी हो या फिर गम हो, वो 1 साल 1 महीने की वो यादगार आज किसान अपने अपने घरों में लौटते हुए ले जाते हुए नजर आए। अगर बात की जाए सिंगू बॉर्डर की तो या फिर अगर बात जितने भी टोल्स थे वहां पर जहां पर इन्होंने अपने जो नाके लगा रखे थे वहां पर जिस तरीके से अपने वो आशियाने बना रखे थे, हमने तस्वीरें वो भी देखी जब हमने किसानों से बात की, जब उनसे हमने बात करने का प्रयास किया कि आखिर जो ये बचा हुआ सामान है वो आखिर कहां लेकर जा रहे हैं और क्यों लेकर जा रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर ये कहना था ये जो हमारा जो ये बंबू है या फिर ये टेंट थे वो हम अपने पंजाब में ले जाएंगे और अपने गांव में जाकर वो यादें संजो कर रखेंगे, यानी वो यादें रहेंगी जो 1 साल की जो यादें हैं। क्योंकि जो साफ तौर पर देखा गया था कि किसान खुश भी थे और दुखी भी थे। बरसात के मौसम में भी उसी टेंट के नीचे थे, चाहे धूप हो छांव हो, हर तरीके से वो अपने आशियाने के बीच में बैठे। तो वही जो खुशी थी वो आज एक यात्रा के विजय यात्रा के नाम से जो यात्रा निकाली गई थी वो आज पंजाब की ओर रवाना होते नजर आए थे। अगर बात की जाए किसानों की तो लगभग किसान 60 से 70% अभी तक जो किसान है करनाल से पंजाब की ओर रुख कर चुके हैं और अब कुछ ही देर बाद जो सूचना आ रही है गुरनाम सिंह चडूनी की पहुंचने की सूचना, जो करनाल के अंदर शायद अभी कुछ ही देर बाद जो गुरनाम सिंह चडूनी है वो करनाल पहुंचेंगे और मीडिया से बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। जी यश। चले लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। मुकेश, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए।
तो यहां पर यह ऐतिहासिक क्षण है। आप ये देखिएगा, सिंघू बॉर्डर वही स्थल था, सिंघू बॉर्डर वही जगह थी जहां से पूरे किसान आंदोलन को संचालित किया जाता था। 380 दिन पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर इसलिए है चूंकि किसान जो अपने किसान नेताओं पर लगातार विश्वास करते रहे, ये कहते रहे कि हम अपने किसान नेताओं की कहीं पर ही चलेंगे, किसान नेता जो निर्देश देंगे हम उसी तरीके से अपने किसान आंदोलन को जारी रखेंगे। और सभी की एकजुटता और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन ने इस लोकतंत्र में लोकशाही का एक अलग तरह का उदाहरण पेश किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए।